बोले क्या? ये सारी सखियों की टोली ने, राधा जी की टोली ने आपको बांधने का, आपको पकड़ने का योजना बना रखा है। जल्दी चलो, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, आपको ऐसी सुरक्षित जगह ले जाऊं कि जहां आपको कोई पकड़ ना पावे। प्रभु ने कहा अच्छा। बोले हाँ, बैठ जाओ मेरे ऊपर। और जहां प्रभु मधुमंगल के कंधे पे बैठे, मधुमंगल ने प्रभु के दो हाथ पकड़े और कहीं ले जाने की जगह राधा जी की टोली की तरफ भागने लगा। प्रभु ने कहा अरे बड़े कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है? बोले पहले मैंने घी खाया, अब आपकी बारी। भागते भागते प्रभु को लेकर राधा जी की मंडली में लाया और जैसे ही प्रभु को नीचे उतारा और राधा जी ने और सभी सखियों ने प्रभु को घेर लिया और सबसे पहले राधा जी ने प्रभु का पीतांबर और मुरली चुरा ली। बोले क्यों? जैसे कोई सेनापति पकड़ा गया हो तो सबसे पहले उसके हथियार ले लिए जाते हैं ना। और ऐसे ही प्रभु का हथियार क्या? बोले वेणु। और जैसे ही राधा जी के मंडली ने ठाकुर जी को घेरा और सबसे पहले राधा जी ने प्रभु की वेणु ले ली। और मधुमंगल जैसे जाने लगा, प्रभु ने कहा अरे मधुमंगल, तूने मेरे संग ऐसा किया? तब मधुमंगल कहने लगा श्याम सुंदर, चाहे मैंने कैसा भी किया हो, लेकिन ये आप भी जानते हो किया है तो आपका मन भाव था ना। मधुमंगल तो चला गया और सभी सखियों ने कही देखो श्याम सुंदर, आज आप हमारी पकड़ में आए हो और इतने दिन की कसर आज होरी में निकालेंगे। प्रभु कहते हैं मुझे जाने दो, जाने दो, अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। राधा जी ने कही नहीं नहीं नहीं, आज तो बराबर कसर निकालनी है। और सखियों से कहा जाओ सखियों, मेरा घाघरा चोली लेके आओ। और सभी सखियां भागती भागती गई और राधा जी के घाघरा चोली लेके आए और कहे अब ये श्याम सुंदर को धरा। प्रभु कहेंगे नहीं, ये मैं नहीं धरूंगा, मैं नहीं पहनूंगा ये। बोल हम देखते कैसे नहीं पहनते हो। और जहां ठाकुर जी को घाघरा और चोली पहनाए, दो सखियां पीछे आ गई और ठाकुर जी के जो लंबे लंबे केश थे, उस लंबे लंबे केश को गूंथ गूंथ के आपने दो चोटियां बना दी। ठाकुर जी कहते ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, अब कभी तूफान नहीं करूंगा, कभी शरारत नहीं करूंगा। नहीं बोले, आप तो कसर पूरी निकालनी है। दो सखियां आ गई और ठाकुर जी के दोनों हाथों में मेहंदी लगाने लगी। दो छोर सखी नीचे बैठी ठाकुर जी के चरणों में महावर लगाने लगी। कोई सखी ने बिंदी करी, कोई ने सुंदर काजल लगाया, कोई ने इतनी सुंदर ठाकुर जी के कपोल भूषण सिद्ध करे, मरवट करी, गले का हार पहराया, कंदोरा पहराया और ऐसे सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी के करे और ऊपर से एक ओढ़नी उड़ा दी। और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करे, राधा जी ने बधाइयां ली कि हे श्याम सुंदर, आपका श्याम सुंदर स्वरूप तो ऐसा है कि जिसको देख के सारी स्त्रियां मोहित हो जाएं, पर ये आपका मोहिनी स्वरूप आज ऐसा धारण किया है, यदि इसको देखें तो विश्व के सारे पुरुष भी मोहित हो जाएं। आज बधाइयां आपकी लो। वहीं एक सखी नई नई आई थी, भागती भागती आई, अरे ये सुंदर सखी कौन है, कभी इसको देखा नहीं है, ये कौन है? तब सखियां कहने लगी ये पड़ोस के गांव में नई नई ब्याह के आई है बहू, वो ही है। बोले कभी देखा तो नहीं है? बोले नई नई ब्याह के आई है बहू। सखी कहने लगी अपने गांव में तो रिवाज है ना कि जो भी नई ब्याह के आती है बहू उसको होली में नचाते हैं, तो इसको कहो जरा जो ठुमके लगा के दिखावे। प्रभु कहते मुझे आज नाचना नहीं आता। बोले हम देखती है कैसे नाचना नहीं आता, चलो ठुमके लगाओ नाचो। प्रभु कहते मुझे नाचना नहीं आता। ऐसे करो, नाचना नहीं आता तो हमारी ये जो प्यारी जी हैं ये हर एक कला में बड़ी निपुण है, ऐसे करो तुम इनकी चेली बन जाओ, और जो इनकी चेली बन गई तो ये तुम्हें नाचना भी सिखाएंगे। और ठाकुर जी को ले गए। ठाकुर जी घूंघटा लंबा खींच लिया, जो सखा देखेंगे मेरी क्या दशा होगी, जो मेरे घर के लोग देखेंगे क्या समझेंगे। ठाकुर जी ने घूंघटा लंबा निकाल लिया, जाके राधा जी के चरणों में बैठे। राधा जी ने गुलाब की लकड़ी ले ली और कही चलो ठुमके लगाओ, ठुमके लगाओ। वो नाचने का प्रयत्न कर रहे हैं, नाच नहीं सक रहे। राधा जी दिखावे छड़ी, और नाच रहे हो कि नहीं? नहीं नाच रहे हैं। और कह रहे मत मारो छड़ी मुंह पे लग जाएगी, मत मारो छड़ी मुंह पे लग जाएगी, मत मारो, मत मारो छड़ी मुंह पे लग जाएगी, मत मारो, मत मारो छड़ी। राधा जी छड़ी दिखाओ, ठाकुर जी ठुमके लगाओ, मत मारो, मत मारो छड़ी मुंह पे लग जाएगी, जिन मारो, मत मारो छड़ी मुंह पे लग जाएगी, जिन मारो, मत मारो छड़ी मुंह पे लग
जाएगी मत मारो, मत मारो छड़ी मुँह पे लग जाएगी मत मारो। और बार बार राधा जी छड़ी दिखावें और ठाकुर जी फिर से ठुमके लगावें। बहुत देर तक प्रभु को नचाते रहे, लेकिन सखियों के मन में तो आज एक और नया मनोरथ था। और सभी सखियां, 2 सखियों ने ठाकुर जी को घेर के रखा, हाथ पकड़ के रखा, और 4 सखियां राधा जी को लेके भीतर पधारी। और भीतर ले जाके जो वस्त्र श्रृंगार ठाकुर जी के थे, वैसे ही ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार धारण करके राधा जी को बाहर लेके आए। देखो तो सही, वैसे ही मोर मुकुट श्री राधा जी को धराया, शहरा धराया, सुंदर काचनी धरी है, और ऐसे सुंदर पटके धराए हैं राधा जी को। और राधा जी और ठाकुर जी दोनों को संग बधाया है। ठाकुर जी तो शर्म के मारे घूंघटा खोल नहीं रहे, कभी कभी घूंघटा ऊंचा करके देख ले कौन कौन देख रहा है मुझे, और ऐसी शर्म आ रही है, ऐसी शर्म आ रही है। और सभी सखियां कह रहे हैं देखो तो सही क्या जोड़ी जमी है, आज गोरे श्याम सुंदर और सांवरी राधा। और आज ये गोरे श्याम सुंदर और सांवरी राधा दोनों का ब्याह करावें। किसी ने वहां अग्नि प्रगटाई और कहा चलो फेरे ले लो। कोई सखी माथा पागड़ी बांध के और भूदेव बनी, मैं मंत्र बोलने लगी, और आगे आगे राधा जी श्याम सुंदर का स्वरूप धारण करके चले, और पीछे पीछे शर्माते भय श्याम सुंदर यहाँ वहाँ देखते हुए घूंघटा निकाल के और फेरे ले रहे हैं। फेरे लेते लेते दोनों ने जब फेरे लिए, दोनों को विराजमान करवाया, और वहीं राधा जी आ गई। राधा जी ने कही अरे सखियों देखो तो सही मेरे श्याम की क्या दशा करी है। सभी सखियां कहने लगी देखो राधा जी, देखो भैया, ऐसा अद्भुत जोड़ी आपने कहीं देखी है कि जिस जोड़ी को देख के बड़े बड़े देवता भी तरस जावें। और सभी ने उस स्वरूप के कुवारने लिए, उस स्वरूप की बलैयां ली कि देखो तो सही इस अद्भुत जोड़ी के आगे सारे दुनिया के सौंदर्य तुच्छ बन जाएं। और जब ये उत्सव मनाया गोपियों ने, और ये उत्सव मना के फागुन का वर्णन किया, और अंतिम श्लोक के अंदर वही सुखदेव जी कह रहे हैं, ब्रजश्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमिरेहसुतचित्ता तन्मनस्का महोदया। एवं ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्ण लीलानुगायति रेमिरेहसुतचित्ता तन्मनस्का महोदया। अंतिम श्लोक के अंदर सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजा, हे राजन, तुम ये प्रभु की लीला का श्रवण कर रहे हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे माथे तो मृत्यु का भय है। लेकिन ये ब्रज की गोपियां ऐसी हैं, उनका ये नित्य नियम है, रोज ठाकुर जी गौ चराने जाते, क्योंकि इतनी लीला प्रभु रोज करते हैं, दान लीला, मान लीला और गौचारण लीला। और प्रभु नित्य गौचारण करने पधारते हैं, और उस समय गोपियां नित्य ऐसी गोपियां कि जिनका चित्त भी प्रभु के स्वरूप में है, जो प्रभु का स्वरूप, प्रभु का गुण, प्रभु के स्वभाव का चिंतन करना ही जिसका जीवन का एक अंग है। ऐसी गोपियां रोज जब प्रभु पधारते हैं वन में, उनके मन को लेके जाती हैं, उनके मन को लेके भगवान जाते हैं, और गोपियां बैठे बैठे रोज इसी प्रकार से अपने दिन का निर्वाह करती हैं। क्योंकि देखो, मैंने पहले ही कहा था, जब अपने प्रियतम पास हों और उनके अनुकूल रहें, ये तो साधारण धर्म है। लेकिन जब प्रियतम दूर हों और अपना चित्त सतत उनका चिंतन करे, वही तो प्रेम का लक्षण है। और इस युगल गीत के माध्यम से उन्हीं गोपियों के स्मरण का उल्लेख, उन्हीं गोपियों के प्रेम का परिचय अपन ने यदि किंचित अल्पमति से जानने का प्रयत्न किया। क्योंकि गोपियों को न कोई जान पावे, गोपियों के स्वरूप को कोई जान न पावे। इस युगल गीत में प्रभु की 4 माधुरियों का दर्शन अपन ने किया। प्रभु की स्वरूप माधुरी, प्रभु की वेणु माधुरी, प्रभु की प्रिया माधुरी और प्रभु की लीला माधुरी। वेणु माधुरी भी कैसी? कहते हैं कि जब ये गोपियों की कथा किसी संत ने अपने भक्तों को ब्रज में जाके सुनाई, और
कहा कि जब आधी रात को भगवान ने वन में जाके वेणु बजाई और ये सभी गोपियां अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के प्रभु को मिलने के लिए भागी। शिष्यों के मन में मानने में नहीं आया, क्या संभव है कि कोई परपुरुष आधी रात को वन में वेणु बजावे और वो सुन के आधी रात को स्त्रियां अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के वन में उसको मिलने के लिए जाए, क्या ये संभव है? संत ने कहा इसका उत्तर मैं अभी नहीं, रात को दूंगा, रात को मुझे पूछना। रात को पुनः धर्मशाला के अंदर सारे शिष्य आए और गुरुजी से पूछा कि क्या यह संभव है कि आधी रात को कोई वन में जाके बंसी बजावे और उस बंसी को सुनने के बाद आधी रात को वो स्त्रियां अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के वन में आवे शाम को मिलने, क्या यह संभव है? प्रभु ने कहा इसका उत्तर अभी नहीं। संत ने कहा और आधी रात हो तब आके मुझे पूछना। और मध्य रात्रि हुई तब शिष्यों ने आके पुनः ये सवाल पूछा, क्या यह संभव है कि गोपियां आधी रात को वन में गई? बोले और प्रगाढ़ रात्रि हो जाए तो यहां नहीं, उस वन में जाके मैं खड़ा रहूंगा, वहां वन में आके मुझसे प्रश्न पूछना। अब प्रश्न जानने की इतनी लालसा थी कि आधी रात को संत गए वन में और उसका उत्तर जानने के लिए ये सारे शिष्य मंडली भी वन में गई और वन में जाके पूछा, क्या यह संभव है कि प्रभु की बंसी में ऐसा सामर्थ्य था कि उस बंसी को सुन के सारी गोपियां अपना घर बार परिवार छोड़ के आधी रात को वन में आ गई होंगी, क्या संभव है? तब संत ने कहा कि इसमें जो वेणुनाथ का वर्णन है वो तो 5000 वर्षों पहले की लीला है, लेकिन यदि उस बंसी के बारे में सुनने के लिए आधी रात को तुम वन में आ सकते हो तो उस बंसी को जिसने सुना होगा, क्या वो गोपियां आधी रात को वन में नहीं गई होंगी? तुम तो बंसी के बारे में सुनने के लिए आए हो और वो तो बंसी सुन के आई थी। तुम तो बंसी के बारे में सुनने के लिए यहाँ वन में आ गए और जिन्होंने बंसी सुनी होगी उनकी क्या दशा हुई होगी? वही तो है प्रभु की वेणु माधुरी, चौथी है प्रभु की प्रिया माधुरी। इन चारों का परिचय अपन ने इन गत 7 दिनों से प्राप्त किया और अब अपनी वाणी को मैं विराम की ओर ले जाऊं उससे पूर्व जो भी आयोजन होते हैं, जो भी भगवत कथा के ऐसे अवसर होते हैं, प्रभु की इच्छा से ही होते हैं और प्रभु ही उसका पूरा भी करते हैं। लेकिन ये मनोरथ सबसे पहले जिसके मन में जागा, हरे का नाम तो क्या लऊं, पर प्रतिनिधिक स्वरूप से हमारे परम आत्मीय गोलकवासी ऐसे कृष्ण कुमार जी बिनानी के ही दोनों सुदर्शन जी, शरद जी बिनानी परिवार एवं जीवनलाल जी, मनीष जी डागा एवं दोनों का नाम मैंने लिया प्रतिनिधि के रूप से, क्योंकि इस उत्सव के अंदर सभी ने जो अपनी सेवा दी है, सभी ने जो अपने उत्साह से अपना उत्सव मान के जो लोग जुड़े हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप से मैंने ये नाम लिए। क्योंकि कोई भी उत्सव हो किसी एक या दो के कारण नहीं हो सकता, सब लोग जुड़े तब होता है। और मैं अपने प्रवचनों में कई बार कहता हूं, जैसे एक लड़का आकाश में पतंग उड़ा रहा था और कहता है कि देखो ये पतंग मैं उड़ा रहा हूं। धागे ने कहा नहीं, मैं पतंग से बंधा हुआ हूं इसलिए मेरे कारण पतंग उड़ रहा है। पतंग के अंदर रही वो लकड़ी की कमानों ने कहा कि नहीं हम हैं इसलिए पतंग उड़ रहा है। हवा ने कहा नहीं मैं हूं इसलिए पतंग उड़ रहा है। आसमान ने कहा नहीं हम आसमान हम हैं इसलिए पतंग उड़ रहा है। सब लोग मिलके प्रभु के पास गए कि बताओ पतंग किसके कारण उड़ रहा है? कोई कहता है मैं उड़ा रहा हूं, मैं उड़ा रहा हूं। तब प्रभु ने कहा किसी एक के कारण नहीं, तुम सब हो इसलिए पतंग उड़ रहा है। तो वैसे ही इस उत्सव के अंदर जो भी जुड़े हैं, जिनका भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग मिला है, उनके कारण ही जो भी इस उत्सव में मनोरथी बने, जो ने भी वॉलेंटियर की सेवा यहाँ पे दी, जिन ने भी सजावट की व्यवस्था करी, यहाँ सुसज्जा का ध्यान रखा, लोगों को बाहर काउंटर पे सूचना दी, हर एक सेवा, क्योंकि जिनको मैं अंदर सेवा कर रहे हैं देख सकता हूँ, बाहर सेवा कर रहे हैं देख नहीं सकता, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। जैसे वो प्रसंग नहीं आता कि ट्रेन के अंदर जब कोई भिक्षुक आया और बाहरी के पास बैठे हुए व्यक्ति को भिक्षा देनी थी और भिक्षुक तो अंध था, तो उसने पास वाले को कहा कि तुम मेरी तरफ से उसको भिक्षा दे दो। और जब पास वाले ने भिक्षा भिक्षुक को दी और भिक्षुक बोला कि ठाकुर जी तेरे पे बहुत कृपा करें, यशस्वी भव, धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये पैसा भले मैंने दिया है पर मेरा नहीं, ये तो उसने दिया है और आप आशीर्वाद मुझे दे रहे हो। तो उस भिक्षुक ने कहा कि मैं अंध हूं, मेरा आशीर्वाद अंध नहीं है, मैं देख नहीं सकता पर आशीर्वाद तो देख रहा है सबको। उसी प्रकार से जो अंदर भी सेवा कर रहे हैं,
संचालन की सेवा जिसने करी, सजावट की सेवा करी, और इस सुंदर माइक की व्यवस्था इत्यादि सभी व्यवस्था जो जो सेवा के अंदर से जुड़े हुए हैं, और इस हॉल की कमेटी भी जिसे ऐसे दिव्य स्थान के अंदर सारी सुविधा अपन को कर दी, और हर एक प्रकार की व्यवस्था करके, सुविधा करके अधिक से अधिक वैष्णव यहाँ श्रवण कर पावें, ऐसी सुचारू व्यवस्था जिसने करी, ऐसे पूरे इस सभागृह से जुड़े हुए समिति मेंबर को भी हम शुभकामना शुभ आशीर्वाद देते हैं। और यही विनती प्रभु के चरणों में करते हैं कि सदा आपकी कृपा इन सभी के ऊपर उतरती रहे। और ये 7 दिनों तक, मैंने तो पहले दिन कह दिया था कि मेरा सामर्थ्य नहीं है इस युगल गीत का गान कर पाऊँ। श्री वल्लभ ने हृदय में विराजमान हो के अपने जीवों को जो देना चाहा, मात्र मुझे निमित्त बना के दिया है। और इसलिए यदि प्रशंसा भी करनी हो तो मेरी नहीं, श्री वल्लभ की करना, क्योंकि मैं मात्र निमित्त हूँ। उनको जो देना था मुझे मात्र निमित्त बनाया है, और निमित्त बना के आपको प्रदान किया है। तो जो भी आपको रुचिकर लगा हो उसको जीवन में उतार के आचरण में लाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ 7 दिन तक बोलना सार्थक हुआ। इतना ही कह के, एक ऐसा क्रम है, यदि बोलने में या सुनने में कोई त्रुटि रह गई हो तो 3 बार हरि नाम का उच्चार करने से उसका परिहार हो जाता है। तो 3 बार अपन हरि नाम का उच्चार करेंगे, उसके बाद यहाँ अन्य कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। सुंदर आज होरी खेल का उत्सव भी आज होगा, क्योंकि फागुन महीने की अंतिम लीला है, उसका उत्सव भी अपन लेंगे। कुछ इस आयोजन के अंदर जिन जिन ने भी सहयोग दिया कि जिसके कारण अपन इतनी सुंदर व्यवस्था में श्रवण कर पाए, उनका बहुमान भी होगा, वो भी अपन देंगे और आगे सूचना देंगे। 3 बार हरि नाम का उच्चार करेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। इतना ही कह के मैं मेरी वाणी को श्रीमद् भागवत भगवान के युगल चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी जी श्री की जय। गिरिराज